Namaskar everyone. How are you? In the Anand Marg Residential High School, Pochi. Today it is time to yoga and meditation class. Yoga is very important for our body and mind. A person practice daily yoga and meditation, the memory power will increase day and night. जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जो है उसमें भारत गुलाम था तो अमेरिका में गए और वहाँ पे शिकागो शहर में एक विद्वानों का हो रहा था मीटिंग। उस मीटिंग में उनको बोलने के लिए मौका मिला और उसको जानते हो क्या सब्जेक्ट मिला? जीरो। हाँ, he has got zero subject to speak, and when he started to speak, बोलना शुरू किए, they up to 3 hours they spoken continue, and in the hall all people are listening very attention. After every sentence they were clapping. Why? ड्यू टू मेडिटेशन एंड योग और मेडिटेशन के चलते उनका ब्रेन इतना ब्रॉड हो गया था कि जीरो मीन्स नथिंग और जीरो पर बोलकर बन गए हीरो। तो क्यों? ड्यू टू मेडिटेशन। तो फर्स्ट थिंग इन मेडिटेशन इज पद्मासन। व्हाट इज इट? पद्मासन। नाउ वी लेट अस स्टडी अबाउट पद्मासन। व्हाट इज पद्मासन? कीचड़ में कमल के फूल खिलता है, मगर उस कमल के फूल पे, उनका पत्ती पे या फूल पे या डंठल पे कहीं भी कीचड़ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। द कलर ऑफ लोटस फ्लावर इज व्हाइट। इफ यू सिट इन पद्मासन डेली एटलीस्ट 10 minutes विल बी जस्ट लाइक लोटस। तो इफ यू वांट टू अवे in dirty environment, daily should sit in padmasan. अगर is a man 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन है हमारा, तो प्रोटेक्शन के लिए ये खोपड़ी इतना हार्ड दिया हुआ है। There are the smallest part of our body is called cell. Subtlest is called cell. बॉडी के सभी जगह से जो मैसेज इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके ले आता है कहां पे? ये बैकबोन के अंदर ले आता है। आप बैकबोन में जो हमारे 3 ठो नाड़ियां हैं, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना। ईड़ा पीड़ा क्या करता है? ये लोग बाहर से ला करके ईड़ा पीड़ा को दे देते हैं, ईड़ा पीड़ा दोनों दे देता है सुषुम्ना को, और सुषुम्ना जो है सीधे पहुंचा देता है ब्रेन को। अच्छा, मान लो एक पतला सा पाइप है ना, जिससे पानी उड़ जाने है। आप उसको जो ऐसे सब मोड़ दोगे तो क्या होगा? पानी आएगा? नहीं आएगा। तो उसी तरह से इसको टेढ़ा रखोगे तो ये तुम्हारा सुषुम्ना नाड़ी है, वो हो जाएगा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो जो मैसेज है वो ब्रेन तक सही ढंग से पहुंचा पाएगा? तो मैसेज सही ढंग से ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन धीरे धीरे क्या करेगा? डल होता जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसीलिए क्या करते हैं, बूढ़े लोग का शरीर ऐसा हो जाता है ना, आज जिसका मरते दम शरीर से सीधा रहेगा, बैकबोन सीधा रहेगा, उसका मेमोरी लॉस कभी नहीं होगा। बुढ़ापा में भी, 55 में भी बचपन की तरह उनका दिमाग काम करता रहेगा। ऑलवेज योर बैकबोन रिमेन स्ट्रेट। तो दिस इज द पोस्चर पद्मासन। पद्मासन में जो बैठेगा उसका ब्रेन, बैकबोन सीधा रहेगा, और बैकबोन सीधा रहेगा तो उसका ब्रेन हाँ बुढ़ापा में भी जवान की तरह रहेगा। कहते हैं कि शंकर भगवान के 3 आंखें होती है। हाँ, तो शंकर भगवान हो या मोहम्मद साहब हो, सब एक ही हैं, नाम केवल अलग अलग है। नहीं, थर्ड आई में बहुत ज्यादा पावर होता है, आज जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होता है वो क्या होता है? क्लोज होता है। लेकिन जिस दिन थर्ड आई खुल जाएगा उस दिन समझो कि दुनिया के सारी शक्ति के बारे में समझ जाओगे। ब्रह्मांड क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या है,
मैं क्या हूं, तुम क्या हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने लगोगे। एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। तो थर्ड आई को अगर खोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू ओपन योर थर्ड आई, देन सिट इन पद्मासन रेगुलर। और बाहर देखने वाली जो आई है उसको क्या कर देना है, क्लोज, उसको क्लोज कर लेना है। दिस इज द त्रिकुटी, दिस इज कॉल्ड त्रिकुटी। इन विद इन त्रिकुटी थर्ड आई है। जब हम दोनों आई को क्लोज करते हैं तो जो मन हमारा है, माइंड, उसको हम यहाँ पर ले जाकर बैठा देते हैं। ऑलवेज वंडर हियर एंड देयर, उछल कूद करते रहते हैं, चंचल। हाँ, माइंड जितना अधिक चंचल रहेगा, जितना अधिक उछल कूद करेगा, उतना ही पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा, और जो याद हो जाएगा उसको भूल भी जाओगे। तो उसका टेक्निक यही है कि पद्मासन में बैठना है, दोनों आंख को बंद कर लेना है। अब बंद करके मन में सोचना है कि मेरा मन जो इधर उधर भाग रहा है उसको पकड़ करके मने मन भीतर, हाथ से पकड़ नहीं सकते हो ना, हाथ से पकड़ने वाला चीज नहीं है। मन के अंदर, मन में सोचना है कि मन हमारा इधर उधर भाग रहा है, उसको ले जाके यहाँ बैठा देना है। और धीरे धीरे सांस अंदर लेना है, लंबा, धीरे धीरे सांस अंदर लेना है, और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ना है। तो सांस की गति जितनी कम होगी, जितनी धीमी होगी, उतना ही मन का जो चंचलता है वो कम हो जाएगा। मन में क्या सोचना है, भगवान को, हाँ, जपना है। आपको जिसको जो भगवान अच्छा लगे, और ऐसे तो सब भगवान को बाबा ही कहा जाता है। बाबा का मतलब राम, कृष्ण, शिव या अल्लाह, सब एक साथ बाबा। बाबा का मतलब होता है सबसे प्रिय, सबसे प्यारा। तो सबसे प्यारा कौन है? जो सबसे प्यारा वही होता है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारा सुख दुख में हमेशा साथ देता है, उसी को प्यार करेंगे जी। मम्मी को ज्यादा प्यार क्यों करते हो? क्योंकि मम्मी हमेशा हमारा ख्याल रखती है। इसलिए आदमी एकदम बीमार रहता है ना, मरने समय में किसको याद, माई गे माई, मम्मी मम्मी, मम्मी की मम्मी। आजकल तो मामा बोलना शुरू कर दिया, वो अपना कल्चर को खत्म करके। हाँ, तो अब मम्मी को भी बनाने वाला जो है वो है, उसका भी मम्मी भगवान, तो उसको बाबा बोलते हैं। तो सबसे बढ़िया है सरल उपाय कि सांस अंदर लेने समय बा, और सांस बाहर छोड़ने समय बा। लेकिन फर्दीन इबादत करना सिखा है ना, तो तुम अपना कर लेना। और जो नहीं सीखे हैं उनका, जैसे हम लोग भी गुरु से दीक्षा लिया तो अलग इष्ट मंत्र मिला हुआ है, लेकिन जो नहीं सीखे हैं उसका सबसे उपाय है बढ़िया, सांस अंदर लेने समय बा, मन में ले हुए भाव, और सांस बाहर छोड़ने समय बा। आइए कंटिन्यू करना है कम से कम 10 मिनट तक। कितने करना है?